चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, कल अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये चेक करना सीख लिया था और दोनों किसके टाइप थे? सिमेट्री के। कभी भी सिमेट्री आती है मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, चाहे वो कोई सी भी सिमेट्री आए, ठीक है। फिर एक और, अगर अपने को सिमेट्री देखते नहीं आती है तो आरएफ वाली चीजें थोड़ा चेक करते हैं कि आरएफ से भी शायद थोड़ा पता कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो आरएफ सिस्टम, रेक्टस, सिनिस्टर समझा दिया था कल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रूल्स बता दिए थे कि फीचर प्रोजेक्शन और डैश वैश दोनों पे कैसे चेक करते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, पढ़ के आया ना सभी? तो आज अपने को उसके क्वेश्चंस करने थे, कल क्वेश्चन नहीं किए थे अपन ने, ठीक है। चलो, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से अगर कोई पहला क्वेश्चन सिलेक्ट करने चाहता है ना कि क्या क्वेश्चन दूं, तो आरएफ का ही रहता है कि ये आर है कि एस है, और सेकंड चीज उसके साथ ही रहती है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये सबसे प्रायोरिटी पे रहता है। फिर वो डीएल और एक और एरिथ्रोथ्रियो वो बाद में आते हैं, मतलब सेकंड प्रायोरिटी रहती है, पहली प्रायोरिटी आरएफ के क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन करना सीखे। सीआईपी रूल, कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग रूल से नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 जाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हैं, ठीक है। देखो, नंबरिंग दो, इसमें सबसे देखो एन, एन, ओ और एच, सबसे ज्यादा भारी कौन है? या फिर नंबर एटॉमिक इसका है तो 1, ये दोनों सेम हो गए। तो अगला चेक करते हैं, अगले इस पे कौन है? दोनों हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन और एक CH3, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन तो हट गया, इस पे हाइड्रोजन CH3 से कंपेयर कर रहा हूं ना, CH3 का भी कौन? C, और इसका हाइड्रोजन, तो दोनों में कौन होगा फिर? 2, ये 3 और ये 4, यही है। अपनी नंबरिंग हमेशा मतलब चलेंगे किधर से किधर? 1 से 3, 1 से पहले 2 फिर 3, 1 से 2, 3 को कभी क्रॉस करके मत आना, 4 क्रॉस हो रहा होगा बीच में चलेगा, तो 1 से पहले 2 पे आऊंगा, 2 से 3, तो 4 बीच में क्रॉस हो जाए चलेगा। ये मत करना कि 1 से 2 इधर से आ गए कि 3 क्रॉस कर दिया, 3 कभी क्रॉस नहीं करोगे, पहले 1 से 2 आएगा, फिर 2 से बाद ही 3 आएगा, 2 के पहले कभी 3 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये कैसा क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है तो होना क्या चाहिए? एस। लेकिन उसके बाद फिर एक चीज ये भी चेक करी जाएगी कि जो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हाइड्रोजन मिलेगी, लेकिन नहीं भी हो तो फोर्थ पोजीशन चेक करना। फोर्थ पोजीशन अगर हॉरिजॉन्टल पे आ रही हो तो आंसर जो भी आ रहा हो उसको फ्लिप कर देना, वर्टिकल पे आ रहा हो तो जो भी आंसर आ रहा हो वही आंसर है, समझ गए? तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन का है, अभी हॉरिजॉन्टल पे ना, तो आंसर एफ नहीं रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा? या तो ऐसे चेक करते हैं, या फिर अपना दूसरा रूल अपने जो लिखा था कि अगर H वर्टिकल पे हो तो 1 2 3 लगा देना, हॉरिजॉन्टल पे हो तो 3 2 1 लगा देना। देखो 3 2 फिर 1, तो ऐसे आता तो क्लॉकवाइज घूमता ना 3 2 1 में, तो वो सीधा आंसर आ जाता उससे। तो जो भी तुमको कन्वीनियंट मतलब सिंपल लगे कि हाँ ठीक है, उससे कर लेना। हाँ, या तो नंबरिंग चेंज कर दो या फिर ऐसे आंसर चेंज करो, ठीक है। अगर नंबरिंग में कंफ्यूजन की वर्टिकल पे 1 2 3 करूं कि हॉरिजॉन्टल पे 1 2 3, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक ही आंसर याद रखो, 1 2 3 करोगे कहीं भी हो। अगर एच यहां हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां हो तो आंसर चेंज, ठीक है। चलो, इसका आंसर क्या है? आ रहे हैं ना, इसका चेक करें। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑक्सीजन। अगला एटम चेक करूं, अब हाइड्रोजन है, यहाँ अगला एटम कौन है? कार्बन है, तो इसका हाइड्रोजन और ये, तो दोनों में कौन होगा? ये 1 2 फिर 3 और फिर 4, इसमें 1 2 3 चले, 1 2 ऐसा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये 3 वाली डंडी को कट कर रहा है, तो 1 फिर 2 और फिर 3 ऐसा आएगा। इसको ये मत कर देना कि 1 से 2 इधर आ गए, 3 कट नहीं होना चाहिए कभी, ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मतलब हाइड्रोजन या फिर फोर्थ पोजीशन वर्टिकल पे, तो आंसर वही रहने देना, तो हाइड्रोजन यहाँ है, आंसर क्या आएगा? एस। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ होता तो फिर मैं आंसर फ्लिप करता, जैसे ऊपर वाले में किया था, तो इसका आंसर क्या है? इसका आर। समझ गया ना सभी? अब जल्दी जल्दी करवा दूं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिटियम, तो ये तीनों तो हाइड्रोजन के आइसोटोप है, तो तीनों कार्बन के बाद आई हैं, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो पहले एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी, फिर एटॉमिक वेट के साथ, तो 1 तो यही रहेगा। अब इन तीनों में कौन होगा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये होगा ना 1 2 3 और 4, समझ गए? ठीक है। अब 1 2 3 जाना है, सीधा ये जा रहा है 1 2 फिर 3, तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, तो एस। और फोर्थ पोजीशन वर्टिकल पे ही है,
फोर्थ पोजीशन वर्टिकल पे तो ऐसे ही रहने देंगे आंसर, ठीक है। अब वर्टिकल पे वो टॉप पे हो, बॉटम पे हो, कहीं भी हो चलेगा, वर्टिकल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पे इस कोने पे हो, इस कोने पे हो, कहीं भी हो चलेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि कहीं इधर उधर। ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। पहला कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कौन? ऑक्सीजन। तो पहला यही और दूसरा यही। अब तीसरे चौथे में कार्बन कार्बन आ गया ना, लेकिन अपने प्रायोरिटी पढ़ा था सी ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होता है, फिर सी डबल बॉन्ड, फिर सी सिंगल बॉन्ड। या तो ऐसे देख लेना या फिर इसको 3 ऐसे बॉन्ड बना लेना, जैसे सिखाया था कि ये, या तो इसको ऐसे बना सकते हो इस वाले को ऐसे, तो या तो ऐसे बनाओ या फिर मैंने सीधा बता रखा था कि सी ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, फिर सी डबल बॉन्ड, फिर सी सिंगल बॉन्ड। और एक और ऑर्डर अपन ने बाद में आएगा क्वेश्चन में, तो सी डबल बॉन्ड ज्यादा होता है सी सिंगल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड बेटा, क्यों डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे? लिखा था प्रायोरिटी सी ट्रिपल बॉन्ड सी ज्यादा है, फिर सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी सिंगल बॉन्ड सी। या फिर इसमें अगर मैं चेक करूं तो देख, पहला पहला क्या है? कार्बन है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो अगला कौन है? कार्बन, अगला कार्बन, अगला कार्बन, 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन तो है नहीं, एक तो खुद बॉन्ड हो गया ना, तो अगले तीनों कौन जुड़ा है? कार्बन। इससे एक तो हाइड्रोजन है ना और 2 कार्बन, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी होगा कि वो। तो ऐसे चेक करो, ऐसे तो 1 के बाद ये 2 हो गया था, ये अपना 3 और ये 4, तो इसमें 1 2 3 4 चलेंगे। अब 1 से 2 इधर से भी आ सकता हूँ, इधर से भी, लेकिन मैं किधर से आऊंगा? इधर से। 3 कट नहीं होना चाहिए ना, 3 बाद में आएगा, तो 1 से पहले 2 फिर 3। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आना चाहिए? एस। लेकिन फोर्थ पोजीशन फिर चेक करते हैं, फोर्थ पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे, फोर्थ पोजीशन अगर हॉरिजॉन्टल पे तो आंसर फ्लिप, तो एस नहीं रखेंगे, इसका आंसर क्या कर देंगे? समझ गए सभी? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो, ऐसे क्वेश्चन आते नीट में भी। हाँ हाँ नहीं, फोर्थ पोजीशन होनी चाहिए बस। अब वो हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मिलती है अपने को, इसीलिए मैंने बोला है, वरना फोर्थ पोजीशन पे कोई सा भी एटम हो सकता है। बस फोर्थ पोजीशन अगर हॉरिजॉन्टल है तो फ्लिप, फोर्थ पोजीशन वर्टिकल है तो नो फ्लिप, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करें। इसमें ये एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कार्बन, तो इन दोनों में कौन हो? ये होगा पहला। अब दूसरा, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में से चेक कैसे करूं? ये कौन है? देखो, इस पे एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन, इसको ऐसे लिखूंगा ना, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। इस पे भी क्या है? 1 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, ये भी ऐसे जा रहा है। लेकिन फिर ठीक है, उसको डबल बॉन्ड वाले पार्ट से चेक कर लो, ज्यादा सिंपल दिखेगा। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला 1 के बाद ये क्या हो जाएगा? 2, ये 3 और ये 4, ये चीज समझ गए? ठीक है। अब 1 2 3 4 कैसे चलना है? 1 2 फिर 3 आएगा, ये क्लियर है? तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आना चाहिए? एस। फोर्थ पोजीशन कहाँ है इस पे? ये तो ये आंसर रहेगा, ये आए थे ना तुम लोगों के भी, ठीक है। ये वाला अगला कार्बन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें इधर कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी दोनों कार्बन, यहाँ भी दोनों कार्बन। अगले चेक करूं, कार्बन कार्बन, इसके बाद कार्बन, इसके बाद कार्बन, इसके बाद कार्बन, इसके बाद कार्बन। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, है ना? अगले एटम्स, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये तो इससे जुड़े हुए मैंने एक हाइड्रोजन होंगे सब पे, और अगले दोनों कार्बन, अगले दोनों। तो उसके बाद फिर और नेक्स्ट देखूंगा मैं, इसके बाद इससे आऊंगा तो इधर ये कार्बन, इससे आऊंगा तो इधर फिर कार्बन आ गया, इससे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इससे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर इस पे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे ना बचे हुए 2, इस पे वापिस से कार्बन आ रहे हैं, और इस पे भी फिर अब हाइड्रोजन आने लगे, मतलब दिखेंगे। तो प्रायोरिटी 1 ये रहेगा, और इन दोनों में भी चेक, इन दोनों में चेक करूँ तो ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बन आया, उसके बाद तो रिपीट हो जाएंगे। तो 2 3 और 4, तो 1 2 3 जाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो yes. और फोर्थ पोजीशन इसी पे, तो इसी पे रहेगा। समझ में आया? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करें आप। देखो सी 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 सारे कैसे है? कार्बन ही है, ठीक है। सेकेंड आइटम देखते हैं। सेकेंड आइटम यहाँ पे पता है सी डबल बॉन्ड हो है,
दिख रहा है, दिखना चाहिए। यहाँ C सिंगल बॉन्ड O है, CH2OH का मतलब क्या होता है, ये ऐसा होगा ना, CH2OH। CHO का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O H, ये होगा। तो अपन ने एक और पढ़ा था कि C डबल बॉन्ड O की प्रायोरिटी ज्यादा होती है C सिंगल बॉन्ड O से, या फिर इसको ऐसे करके लिखूं, दो डंडे बना के दो बनाऊं, समझ गए, और इसमें एक ही O है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो ये होगी ना, दो O वाली, किसी से भी कंपेयर। तो फर्स्ट कौन जाएगा, ये, फिर एक ये बचे और ये दो, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये सबसे प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद अब ये तीन, इसमें पहला कार्बन, पहला क्या है, कार्बन है, इसमें पहला कार्बन है, इसमें पहला कार्बन है, इसमें दो हाइड्रोजन है ना, कार्बन के साथ, मतलब सॉरी ये हाइड्रोजन और एक और क्या लगा है, हाइड्रोजन। इसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। इसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, तो ये बाद में ही आएगा, ये समझ में आता है। इन दोनों में से प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी अब मुझे, ठीक है। इन दोनों में से कैसे सिलेक्ट करूंगा, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम हो गया। अगले आइटम देखता हूं, इधर से अगला आइटम क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, और इधर से कार्बन, इधर से ऑक्सीजन और इधर से कार्बन, तो ये भी सेम हो गया। अब मैं फिर अगला देखूंगा, ऑक्सीजन से कौन दिख रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन से कौन दिख रहा है, कार्बन, इस कार्बन से कौन दिख रहा है, कार्बन, इस कार्बन से कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो अगला इधर ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है ना, तो 2 इसको देंगे, 3 इसको, और ये लास्ट में आ जाएगा 4, क्योंकि इस पे तो दोनों हाइड्रोजन थे। वो समझ में आया क्या किया मैंने, कोई डाउट किसी को कि इनमें कौन से ग्रुप, ये दोनों, यहां देखो, इधर देखो, पहले तो कार्बन ही हो गए, अगला एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम हो गए इनके। अब अगले चीज चेक करो, इससे एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, इससे भी एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है। तो अब मैं अगले वालों पे देखूंगा, क्योंकि इसकी तो सारी वैलेंसी सेम हो गई ना। अगला मतलब ऑक्सीजन और कार्बन, ये दोनों चेक करना है। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है यहाँ पे, कार्बन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है, तो अब ऑक्सीजन को नहीं देखूंगा, अगले इसको देखूंगा, ये कार्बन, इससे क्या जुड़ा है डायरेक्टली, ऑक्सीजन, इस कार्बन से डायरेक्टली क्या जुड़ा है, कार्बन, तो इससे कार्बन जुड़ा है और यहाँ इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये प्रायोरिटी है। इसीलिए इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये ज्यादा फ्री है, तो ये, और ये तो यहीं पे फेल हो गया ना, 2 हाइड्रोजन की वजह से, समझ गए, तो इसलिए 4th पोजीशन रहेगा अपना। तो 1 2 3 4 कैसे चलेंगे, 1 2 3, तो 1 2 फिर 3, तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना, क्लॉकवाइज हुआ मतलब, हाँ 4th पोजीशन भी चेक करना है, हाँ वर्टिकल पे ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर आ ही रहेगा। समझ गए सभी, ठीक है। ये वाला, अब इसमें देखो, पहला कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन ये दो ग्रुप सेम हो गए ना। जब ग्रुप ही सेम हो गए तो वो कायरल कार्बन ही नहीं रहा, तो उसके लिए RF देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए चीज, ठीक है, तो इसके लिए नहीं देखेंगे। इसमें नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, लेकिन ये दो सेम हो गए ना, तो ये भी कायरल नहीं रहा, तो ये, तो इनमें लिख लेना अकायरल, मतलब अकायरल वाले हो गए ना, या फिर बोलूं नो कायरल, ठीक है। कायरल कार्बन एब्सेंट तुम्हारा देखने की जरूरत ही नहीं RS, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन करें, पहला क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, ये कार्बन, कार्बन है ना, ध्यान रखना, क्लोरीन मत समझ लेना, वो क्लोरीन से, कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हैं। यहाँ पहला क्या है, C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, यहाँ N और यहाँ N, तो कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों में ज्यादा वो कौन होता है, नाइट्रोजन, क्योंकि पहले एटम को देखते हैं। तो नाइट्रोजन दोनों में से कौन सा ज्यादा वाला है, ये, क्योंकि ऑक्सीजन, तो 1 2, फिर इससे क्या है, 3 क्लोरीन जुड़ा है, इससे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O और एक C, तो डबल बॉन्ड O को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, OO और फिर ये CH3, ये चीज समझ गए। C डबल बॉन्ड O जो था उसको ऐसे लिख सकते हैं। इस पे क्या है, कार्बन पे 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन ज्यादा भारी होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन, क्लोरीन है ना, क्लोरीन के नीचे आ जाता है अगली लाइन में, तो ये तीनों के तीनों उसके तीनों से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले, तो ये प्रायोरिटी रहेगा। तो 3 और
4, 1 2 3 4 होता है, 1 से 2, सॉरी 3 को नहीं कट करेंगे, है ना, इस साइड जाएंगे, 1 से 2 और फिर 3, तो क्लॉकवाइज है ना, तो हाँ 4th पोजीशन लेकिन हॉरिजॉन्टल पे, तो आंसर को चेंज आर नहीं होगा, वो ऐसा होगा। समझ गए? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब बेटा इधर, इसमें कितने मतलब कहाँ फाइंड करूँगा, दोनों कायरल कार्बन पे, जितने कायरल कार्बन होते हैं वो हर जगह आर एस फाइंड करना होता है। अभी तक सारे एक कायरल वाले दिख रहे थे अपने को, सभी में देख लेना एक कायरल ही है, ठीक है, तो एक कायरल वाले दिख रहे थे इसलिए उनमें फाइंड नहीं किया, यहाँ पे उनमें एक जगह फाइंड किया, यहाँ पे 2 कायरल है ना, समझ गया ना, तो दोनों जगह फाइंड करूंगा, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। इसको कैसे चेक करते ध्यान से देखना ना, मैंने यहाँ कंफ्यूजन होगा। पहला कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। इसके लिए अगर चेक करूं तो पहले एटम कौन लगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो ऑक्सीजन वाला प्रायोरिटी होगा 1। अब दोनों कार्बन में से फिर चेक करना पड़ेगा मुझे, ये C डबल बॉन्ड हो OH है, डबल बॉन्ड हो का मतलब यही हुआ ना, CO O और OH, समझ गए। इस पे क्या है, एक O, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो चलो हाइड्रोजन OH वाले से तो OH वाला हटा दिया मैंने, ठीक है, 2 ऑक्सीजन और इसके पास कार्बन हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी वही रहना है, ठीक है, तो प्रायोरिटी कौन रहेगा, ये वाला 1 के बाद 2, समझ गए चीज। और ये जो पूरा ग्रुप है इस रेड वाले के लिए, ये क्या हो जाएगा, 3rd नंबर। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि उसके लिए अपन क्या देख रहे हैं, ये कार्बन और इससे जो 3 डंडे जुड़े उनको देख रहे हैं, तो इसके जस्ट बाजू में O है, H है और C है, उसके जस्ट बाजू में O है, O है और O, मतलब O है, तीनों O है, क्लियर है, तो प्रायोरिटी यही होगा। तो C डबल बॉन्ड हो OH है, तो C डबल बॉन्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, OH को ऐसे लिखा। इस कार्बन पे क्या है, इसको ऐसे देखो, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक OH है, ये ऐसे ही है ना। अब वो COH लिखूं नहीं लिखूं, मुझे पहले एटम से काम है, तो पहला एटम लिखा, तो इसके OH से इसका OH तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसके पास क्या देखने को बचे, H और C, इसके पास तो O और O है ना, तो वही प्रायोरिटी होगा। तो 1 के बाद 2 O रहेगा, 3 ये बड़ा ग्रुप और 4 ये वाला। ये समझ में आया ना कैसे देखें ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएंगे कौन से, ये तो C पे एक H है, C पे एक कार्बन है, C पे एक OH है, तो वो 3 लगाए मैंने, और सेम ऊपर लिखे, क्लियर है। तो इसकी नंबरिंग हो गई ऊपर वाले की, ठीक है, ऊपर वाले की नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 चलूं, 1 से 2, 2 से 3, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आंसर क्या होगा इसका, 4th पोजीशन कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो S की जगह क्या आएगा आंसर, समझ में आया। अब अगले वाले कायरल के लिए फाइंड करूं, उसको मैं ब्लू कलर से फाइंड करता हूं, ठीक है। इस पे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक O है और एक कार्बन, तो सबसे ज्यादा कौन है, ये, तो ये वाला नंबर 1 ही जाएगा, समझ गए। अब कार्बन और कार्बन में चेक करना है, तो इसको तो मैंने ऐसे लिखा, इस कार्बन पे क्या है, O है, Ca और H है, तो OH हो गया, Ca सेम हो गए क्या, अरे वो नहीं, COH और उस पे फिर ऐसे है, देखो, अरे सेम इधर देखो, इस पे क्या लगा है सीधा, ऐसे चेक करते हैं, C और उस पे O तो ऐसे कर दिए और OH ये है। अब इस पे जो ये लगा है, इस पे क्या है, उस साइड कार्बन पे OH है, इस कार्बन पे C और फिर O और OH, ऐसे लिख सकता हूं उसको, और ये H, यही है। देखो ये मैंने सेंटर माना, ये रहा, ये क्या है, ये जो उंगली रख रखी है इस पे, अरे सॉरी, हाँ, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, तो इसका एक हाइड्रोजन ये रहा, इससे चेक करना ये वाला ना, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक OH ये रहा, लिखा। इससे जो COH है उसको मैंने ऐसे लिख लिया, इससे जो ये ग्रुप है इस पे क्या है, कार्बन है, उस कार्बन से जो चीजें जैसे लगी मैंने ऐसे कैसे लिख ली है, समझ गए, नीचे वाला कार्बन है। अब इनमें O डायरेक्टली है तो 1 तो यही जाएगा, इन दोनों में चेक करना है तो कार्बन कार्बन सेम। अगला क्या है, हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं चेक करूँ तो C और O है ना, इस पे O और O है,
समझ गए? तो ये ज्यादा होगा ना, ये वाला पार्ट, तो ये होगा 2 और ये पूरा वाला पार्ट हो जाएगा तुम्हारा 3 और फिर ये 4। समझ गए? आया है सबको? ठीक है, 1 और 2 ये वाला ग्रुप है ना, 2, फिर ये 4 और ये पूरा बड़ा वाला पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। तो 1 2 3 4 जाना है, 1 से 2 और 2 से 3। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज तो F, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी इस पे है तो R। समझ गए ये चीज? और ये आंसर सही है। ये चीज कैसे वेरीफाई करूंगा ये मैं सिखाता हूं जब तीनों हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों आर आ रहे हैं, ऊपर वाला भी आर आ रहा है, नीचे वाला भी आर। अगर चीजें ऐसी फ्लिप्ड दिखे ना तो समझ जाना सेम आंसर आएगा, चीजें सेम दिखे तो समझ जाना आंसर अपोजिट आएगा। देखो ये सेम दिख रही चीजें, जो इसका आंसर आएगा उसका जस्ट अपोजिट इसका आएगा, निकाल के देखना, ठीक है? लेकिन चीजें अगर ऐसी देखें, ये इनवर्स फ्लिप वाली ऐसी, तो समझ जाना आंसर सेम आता है, एक का जो आ रहा है वही आंसर दूसरे का भी आता है। किसमें? हाँ नहीं, तो वो उस चीज से नहीं है, मैं तो आरएफ निकालना सिखा रहा हूँ। हाँ आरएफ तो होगा ना, हाँ तो आरएफ तो आएगा ना उनमें। ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव वो चीज अलग है, ये अलग है। अपन आरएफ निकालना सीख रहे हैं। मैंने अभी तक एक में भी ये बोला क्या कि आर आ रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, कुछ नहीं बोला ना। हाँ नहीं वो उसका बोल रहे इसमें ऐसा, ठीक है? तो ये आर आ रहा है, समझ गए ना? तो जब भी ऐसे कंपाउंड दिखे ना तुमको कि ये ऐसे थोड़े फ्लिप्ड दिख रहे हैं, बेटा इधर फ्लिप्ड दिख रहे हैं HOH और OHH, तो समझ जाना जो आंसर ऊपर का है वही आंसर नीचे वाले का भी है। एक का निकाल के दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आंसर ऐसे वाले मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ जाना जो ऊपर वाले का है उसका अपोजिट नीचे वाले का है, ठीक है? अब इस चीज को पता है वो लिखता कैसे है क्वेश्चन? वो ऐसे लिखता है कि इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर ऐसे लिखेगा। नंबरिंग कहां से करूं? यहां से COH आना चाहिए, तो 1 2 3 4। ये चीज समझ गए ना बेटा सभी? 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे होगी। दिख रही है वहां से नंबरिंग? नहीं दिख रही है ना? नहीं दिखी? मेरे पास पेन तीनों और तीनों यूज हो गए। अगर नंबरिंग में ब्लैक से कर दूंगा तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन लिख देता हूं मेरे को क्या है। 1 ये 2 ये 3। अरे IUPAC के हिसाब से नंबरिंग में अपन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हैं, उसके हिसाब से मैंने नंबरिंग की है। तो 2 वाले का आंसर क्या है? R है ना? तो इसका पता है ऑप्शन कैसे आंसर लिखता है? 2R और 3 पे R, 2R 3R ऐसे लिख के देगा वो, समझ गए? और इधर से अगर चलूंगा तो इधर से 1 2, तो 2 पे R 3 पे R वापिस, तो इसमें कहीं से भी चलू सेम ही आंसर आएगा। लेकिन मान लो अगर एक का R आता है एक का S आता है, मैंने बोला इसका R आ रहा है इसका S आ रहा है, तो 2 पे R हो जाएगा और 3 पे S, और इधर से नंबरिंग करूंगा तो 2 पे S 3 पे R, तो दोनों ही आंसर सही है। क्योंकि दोनों ही COH है तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूं मैं, ठीक है? तो आंसर इस फॉर्म में आएंगे तुमको, क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस फॉर्म में आंसर आते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज आएगी D और L जब सिस्टम सीखेंगे ना अपन, तो वहां एक रूल होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस लाइन पे आने चाहिए, तो इस OH को यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, इस कार्बन को यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, तो DL वैसे निकलता है, RF जैसा दिया है उसी से निकालते हो। बेटा सारे इधर सुनो, RF जैसा क्वेश्चन दिया है उसी से निकालते हो। DL सिस्टम के लिए क्वेश्चन में थोड़ी चेंज किया जाता है। चेंज क्या किया जाता है कि सारे मैक्सिमम कार्बन एक लाइन में आए सीधे में, तो इसको यहां लाना पड़ेगा, इस OH को यहां लाना पड़ेगा। DL वाले जब पढ़ेंगे तो मैं अभी से बता रहा हूं ताकि वहां वापस रिपीट करूं तो याद रहे। RF के क्वेश्चन जैसे दिए हैं वैसे आंसर निकालोगे। DL के क्वेश्चन में कार्बन को यहां लाओगे, OH को वहां लाओगे, तभी DL बता पाओगे। तो थोड़ा फर्क ये होता है। इसमें मैं यहाँ डायरेक्ट DL नहीं बता सकता क्योंकि DL के लिए HOH चाहिए, ठीक है? कुछ गुस्सा दिमाग में थोड़ा सा। RF और DL अलग है, RF जैसा क्वेश्चन दे वैसे उसी से निकालोगे। DL के लिए सारे मतलब कार्बन 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 और यहाँ कार्बन आना चाहिए, तो इसको यहाँ लाते हैं इसको यहाँ लाते हैं, तो फ्लिपिंग में सिखा दूंगा कि तीनों आपस में पलट देते हैं अपन,
एक साइकिल चला देते कि ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो आ जाता है वो। ठीक है, सभी समझ गए चीज? ठीक है, ये क्वेश्चन करें। बातें नहीं यार, कैसे आंसर निकालो सारे इस वाले से। अब मैं जल्दी जल्दी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इस कार्बन पे OHCC, तो पहला तो ये जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से जाना है कुछ, तो इस पे क्या है, COO और O, तीनों O है ना, इस पे एक O, एक कार्बन एक, तो पहला दूसरा कौन जाएगा, ये, तीसरा ये वाला ग्रुप हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे? क्योंकि इस कार्बन पे तीनों O लगे हैं, ऐसे देख लेना, इस पे एक O, एक C और एक H, तो वो पता है, तो 2 3 और ये 4, 1 2 3 जाना है, ऐसे जा पाऊंगा। ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब R, लेकिन फोर्थ पोजीशन इस पे है तो अब मुझे पता ना ये फ्लिप्ड वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ऊपर और नीचे वाला क्वेश्चन, अच्छा नहीं फ्लिप, हाँ फ्लिप्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसके आंसर कैसे जाएंगे, सेम। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है ना तुम्हारा, ऐसे चेक किया। चलो, इस कार्बन पे OCCH, तो पहला तो यही जाएगा 1। ठीक है, अब इस C और इस COH में, इस पे COOH है तो तीनों O है ना, और इस पे एक C है, मतलब सॉरी, इससे जो कार्बन जुड़ा है उस पे एक H है, एक C है, एक O है, तो प्रायोरिटी सेकंड की यही जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी पे फिर ये वाला पार्ट जाएगा इसका, समझ गए? और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी जाएगी। 1 2 3 जाना है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मतलब आंसर क्या आना चाहिए, R। फोर्थ पोजीशन का है इस पे, तो आंसर R ही रहेगा। सॉरी, फोर्थ इस पे, हाँ भाई आंसर उल्टा कैसे आ गया, फोर्थ इस पे, तो इससे आ रहा था लेकिन वो नहीं आते हुए ऐसा आएगा, तो देखो आंसर सेम आया ना। तो जब भी अगर ऐसे दिखे कि ग्रुप सेम है, मिरर इमेज नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन जो 3 एटम ऊपर लगे हैं वही 3 एटम नीचे हैं, बस फ्लिप्ड पोजीशन में, समझ गए? मिरर इमेज नहीं बोल सकते, लेकिन जो 3 ऊपर लगे हैं वही 3 नीचे भी होने चाहिए, बस ये दोनों फ्लिप्ड पोजीशन में हो, तो आंसर क्या आ रहा है अपना, सेम। ये दोनों सेम साइड लगे हों तो आंसर उल्टा आएगा। और इसको ऐसे देखो, RS सिस्टम अपन ऑन पेन पेपर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही चीज जब प्रैक्टिकली लैब में करते हैं तो DL बोलते हैं उनको, डेक्स्ट्रो लिवो, जहां भी वो रोटेट करता है लाइट को। तो मैं मान लो इस कंपाउंड पे जब लाइट मारूंगा तो ऊपर वाला कायरल क्या कर रहा है, लाइट को S में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा समझो, और नीचे वाला भी S में ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऐसे सोचो, ऊपर वाला COH और OH ऐसे लगा हुआ है, जैसे भी है वो ऐसे है, ठीक है। नीचे वाला जस्ट उसका इन्वर्टेड है ना, ऊपर से ऐसे उल्टा कट हो रहा है, नीचे से सीधा कट हो रहा है। कुछ थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कर लेना, ऊपर से कटोरा कैसा है, उल्टा है, ये ऐसा, समझ गए? ये कटोरा बोल रहा हूं मैं, और नीचे से वो चीज सीधा। तो ऊपर वाला कटोरा ऐसा है, नीचे वाला कटोरा ऐसा है, ठीक है। अब जब इस पे लाइट मारते हैं तो ये वाला जो कटोरा है, ये जिस डायरेक्शन में लाइट मारेगा, नीचे वाला उल्टा है ना, तो मारना इधर चाहिए, लेकिन अगर इसको ऐसा सीधा कर दूं मैं तो ये भी सेम डायरेक्शन में जाएगा ना। कुछ थोड़ा बहुत हुआ इमेजिन, वरना सीधा ये याद रखना, फ्लिप पोजीशन में सेम आंसर ऐसा। तो मैंने उसको ऐसे याद रख रखा है कि ऐसा, इसको ऐसे कर दूं अगर उल्टा के ऐसा, तो ये भी वैसे ही आंसर देंगे। चलो ये वाला चेक करें, इसमें मुझे पहले से पता है कि आंसर उल्टे आएंगे, लेकिन उसके लिए एक तो पता हो, ठीक है। C पे O, C पे CH, तो पहला तो यही है, ये और ये। अब तो मुझे पता लग गया ना, यही पहले होता है, ये क्वेश्चन करके। C पे 3 O हैं, इस पे OCH है, तो ये वाला 2, ये वाला पूरा पार्ट 3 और ये 4, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन फोर्थ पोजीशन ये आया तो R। अब इसका आ रहा है तो इसका ऐसे आना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों सेम हैं और इन्वर्टेड में, इसीलिए। ये अगर अलग हो जाता तो पता नहीं, फिर मैं चेक करके देखता, ठीक है। इस वाले में देखना बेटा सारे, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके लिए क्या लिखूं अब मैं, 1 कौन होगा, ये 2 कौन होगा, ये 3 कौन होगा, ये वाला पोर्शन, समझ में आ गया ना अब तो। और 4 कौन होगा, ये आया, क्या किया मैंने, वही सेम था, इसीलिए मैंने अभी पहले से ही पता था कि COH ज्यादा होता है इस पूरे बड़े वाले ग्रुप से, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 कहाँ है इसका, ये राउट 1 2 3,
किधर जा रहा है ये क्लॉकवाइज, मतलब आर, और फोर्थ पोजीशन इस पे है तो यस। तो देखो एक आर आ रहा है, कैसा आ रहा है? हाँ आर एफ तो देख लेंगे। तो देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अब ये क्यों है ये देखो, अगर मान लो ये है तो मेरे हाथ में ऐसा रखा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जब लाइट मारी तो ऊपर वाला उस लाइट को कोशिश कर रहा है आर में घुमाने की, नीचे वाला कर रहा है एस में घुमाने की, तो वो मॉलिक्यूल उस लाइट को कहीं जाने ही नहीं देगा ना। जैसे लाइट मैंने मारी, ये वाला चाह रहा था कि इधर मोड़े इसको, नीचे वाला चाह रहा था उधर मोड़े, तो दोनों बराबर हैं तो वो कहीं नहीं मोड़ने देंगे, सीधे की सीधी पास हो जाएगी लाइट। तो इसमें जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ रही है ये अलग अलग होने की वजह से आ रही है, और इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। एक ही मॉलिक्यूल है ये, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर ही वो दो पार्ट कोशिश कर रहा है कि एक इसका आधा हिस्सा चाह रहा है कि लाइट ऐसे घुमा दूं, आधा हिस्सा चाह रहा है लाइट ऐसे घुमा दूं, तो दोनों वो एक ही मॉलिक्यूल में उस चीज की वजह से लाइट सिर्फ सीधी चली जाएगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो इसलिए इसमें बोलते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन या इंट्रा मॉलिक्यूलर कंपनसेशन, जो भी बोलो। समझ में आया? तो इसमें इंटरनल कंपनसेशन और रेसिमिक में अलग अलग होते हैं ना, 50% डी 50% एल। तो रेसिमिक में एक्सटर्नल कंपनसेशन और इसमें इंटरनल कंपनसेशन होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए? अभी अपन सीखेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होते हैं। अगर एक ही में अपोजिट मिले, मतलब एक इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है एक इधर, तो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ना इधर जाएगी लाइट ना इधर, सीधी जाएगी। लेकिन अगर मान लो दोनों आर होते हैं तो दोनों ही कोशिश इधर कर रहे हैं तो लाइट बेंड होगी ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों ही ऐसे होते हैं तो दोनों ही कोशिश इधर कर रहे हैं तो भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो दोनों सेम होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव, चाहे दोनों आर हो चाहे दोनों एस हो, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर अपोजिट है, एक आर है एक एस, या दूसरा वाला आर दूसरा वाला एस, तो अपोजिट में कोशिश कर रहे हो तो लाइट कहीं नहीं जा पाएगी, सीधी जाएगी। तो आर एस से कैसे पता करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी? समझ गए? ठीक है, गुड। या फिर मैं ऐसे भी देख सकता हूँ ना, मीजो कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो इसको मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव दो टाइप से बोल सकता हूँ। सारे बेटा इधर सुनो यार, सीधा बैठो अंकित, सीधा बैठ। बाकी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी देखो, एक कायरल होता तो पक्का एक्टिव होता, ठीक है। एक से ज्यादा कायरल है तो अब मेरे को चेक करना पड़ेगा या तो सिमेट्री से या आरएस से। सिमेट्री में देख पा रहा हूं क्या? जितने कल आए थे सिमेट्री दिख रही है, दिख जानी चाहिए। ऊपर वाला नीचे वाला जस्ट इस प्लेन से काटूंगा तो सेम है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे में नहीं है। क्योंकि ऐसे में मान लो ये छुपा दूंगा तो इधर एच उधर ओ एच, इधर एच उधर, तो सेम नहीं है ना दोनों साइड के। तो यही वाला प्लेन पर सिमेट्री आ रही है, कॉपी ऊपर नीचे। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो कोई सी भी सिमेट्री दिखे ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक भी सिमेट्री दिख गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, सेंटर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ गए सभी? एक भी सिमेट्री दिख गई तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सिमेट्री से भी मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मान लो सिमेट्री देखने में कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सिमेट्री कैसे देखूं, तो मैं क्या चेक करूंगा, आरएफ। आरएफ देखे मैंने, एक कोशिश कर रहा है आर में घुमाने की, डेक्स्ट्रो राइट साइड, एक कोशिश कर रहा है उसको लेफ्ट में घुमाने की लाइट को। जब मैं इस पे लाइट मारूंगा इधर से लेवल लाइट, तो ऊपर वाला पार्ट क्या चाह रहा है, वो लाइट इधर घूम जाए, नीचे वाला पार्ट क्या चाह रहा है, वो लाइट इधर घूम जाए। तो लाइट, एक ही लाइट दोनों साइड में कैसे जाएगी? एक बस उसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है किधर, और दोनों बराबर हैं तो सीधी चली जाएगी, वो कहीं भी नहीं खिंचाएगी। समझ गए ये चीज? तो अपोजिट आएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों आर होते तो भी तो एक्टिव होता, क्योंकि दोनों सेम साइड कोशिश कर रहे हैं ना लाइट को घुमाने की। और दोनों एस होते तो भी एक्टिव होता। समझ में आए? तो आरएस से कैसे चेक करते हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री से कैसे चेक करते हैं? कोई सी भी सिमेट्री आ गई तो इनएक्टिव आरएफ वाला। समझ गए? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, गुड। बोर मार रहा है, क्या करें आप? अभी तो और क्वेश्चन है ना, ये तीनों। हाँ अच्छा, ये बचा है तेरा, हो गया बाकी नहीं, और मेरे को लिखवाने हैं बोर्ड पे क्वेश्चन ऐसा। चलो ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखो कॉपी में इतने हो जाएंगे कि तुम बुक से अगर कम भी लगाते हो ना चलेगा। ऑर्गेनिक में एक ही बुक है, एक कोई चीज लगा लेना, ठीक है, काम बन जाता है ऐसा। बस वो एक भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा उठा के लगा लो। पीवाई की तो लगा ही लेना, उससे तुमको आइडिया हो जाएगा कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये करें, इसमें ये कायरल है क्या, ये है क्या, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो एक ही कायरल है ना, एक कायरल है तो ऑप्टिकली ये नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि ये सेम है, ठीक है।
तो इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर इसका RF चेक कर पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि सेम हो गया वो, है ना। ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम होगा, तो इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, तो कट करके क्या लिखूं इसको मैं? अकायरल, ठीक है, या नो कायरल। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन ये भी नहीं होगा पक्का, ठीक है, क्योंकि ये भी इथाइल लिखा है, ये भी इथाइल लिखा है, तो दो ग्रुप सेम होगा, तो ये भी क्या है? अकायरल, नहीं होगा। समझ गए सभी? ये क्वेश्चन करें, कर लिया कि दिमाग ही बंद हो गए हैं आते आते? चलो, इस कार्बन से एक O है, एक C है, तो O वाला तो प्रायोरिटी हो गई। इन दोनों में अगर पता करना है तो इस पे क्या जुड़े हैं? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन पे क्या है? C, O और H, ऐसे दिख रहा है ना ये कार्बन में को। इस वाले कार्बन पे क्या है? O और H। समझ गया ये? मतलब O और सॉरी OH है ना वो, तो ये भी O है। C डबल बॉन्ड OH होता है, तो तीसरा तो O खुद ही था, और जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया, तो इस पे तीनों O हैं और इस पे एक और दो C, एक C और एक H, तो कौन दोनों में प्रायोरिटी होगा? यही। तो इसको क्या बोलूंगा? 2, और ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? 3, और ये 4। तो 1 2 3 जाना है, जाना है, ये रहा, ठीक है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो S। फोर्थ ग्रुप कहाँ है? इस पे, तो समझ गए? ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में तुमको फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे ही मिलेगा, क्योंकि जो टॉप प्रायोरिटी के ग्रुप्स होते हैं वो टॉप और बॉटम पे पहले ही लगा देता है, तो वर्टिकल पे तो आ नहीं सकते, तो बचा हुआ हॉरिजॉन्टली। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही मिलेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ चेंज होगी चीजें, जैसे अगर यह अमीन होता NH2 का, तो फिर इन दोनों में से सिलेक्ट करना पड़ता मेरे को, तो फिर ये आ सकता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द में HOH वाले क्वेश्चन होते, तो अधिकतर ऐसे क्वेश्चन अपन ने कैसे देखे हैं? HOH लगे हुए, तो H ही फोर्थ प्रायोरिटी होता है, तो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में फोर्थ पोजीशन हॉरिजॉन्टल पे आती, तो आंसर फ्लिप ही करना रहता है। ये हो गया। नीचे वाला चेक करो, नीचे वाला कैसा आना चाहिए? देखो, बायोलॉजिक शायद ऐसा होना चाहिए कि सेम ही आएगा, कि अपोजिट? अपोजिट। क्यों? क्योंकि देखो दोनों H हो गए ना, तो अपोजिट, अब दोनों की जब नंबरिंग होगी तो लास्ट तो दोनों का ये रहेगा, और उससे इधर वाला रहेगा। फिर जैसे यहाँ था HH, अब वो दोनों OH नहीं भी होते और कोई दूसरा भी ग्रुप लगा होता OCH3, तो भी नंबरिंग तो ऐसी होती ना। तो अगर एक साइड का भी सेम मिल रहा है और एक साइड अपोजिट मिल रहा है, तो भी मुझे पता लग जाएगा कि ये सेम ही है। सेम है मतलब चेंज कर दूंगा मैं आंसर, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। कार्बन है COH और ये, तो 1 ये होगा, ठीक है, पक्का। अब इस C और इस पे तो तीनों हाइड्रोजन होगा ना, तो ये वाला होगा ना, इस पे एक OCH, तो ये वाला होगा तुम्हारा सेकंड, समझ गए? ये होगा तुम्हारा थर्ड और ये होगा फोर्थ। तो 1 2 3 जाना है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो इधर से जा पाऊंगा। क्लॉकवाइज है तो R, फोर्थ पोजीशन का है इस पे, तो देखो ये भी चेंज हुआ। हाँ, अब इसकी जो नंबरिंग होगी ना वो देख लेते हैं। देखो यहीं से होगी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से कर पाओगे नंबरिंग। प्रायोरिटी ग्रुप कौन है अपना? एसिड वाला, तो नंबरिंग में 1 इसी को मिलेगा ना, 2 इसी को मिलेगा, 3 इसी को मिलेगा, 4 ये नहीं मिलेगा ना, 3 तक ये होती है, तो 4 मत कर देना उसको। नंबरिंग कार्बन को देते हैं, और 4 करना है तो इसको करूंगा मैं, अगर करना भी हुआ तो, ठीक है। तो अपने 2 और 3 पे क्या आ रहे हैं? 2 पे क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2R। 3 पे क्या आ रहा है? S, तो आंसर क्या आएगा? 2R 3S। समझ में आया बेटा? ये क्या हो गया? पूछो। अच्छा, 2R 3S कैसे लिखा? हाँ, ऐसा बोलना, क्या आपको बताना है? नंबरिंग देते हैं, एसिड ग्रुप टॉप पे होता है, तो 1 2 3 और 4 नंबरिंग इस कार्बन को जाएगी, क्योंकि OH थोड़ी नंबरिंग में आता है, 4 ही होगा। तो 1 2 3 4 में अपने को 2 और 3 पे ही जो अपने कायरल है ना, तो 2 और 3 का नाम लिखना होगा। 2 वाले पे क्या आ रहा था? R, 3 वाले पे क्या आ रहा था? S, तो 2R 3S। समझ गए? इसको उल्टी नंबरिंग यहां से मत करना कि ये 1 2 3 4 प्रायोरिटी ग्रुप ये, तो ये यहां पे अपन कर सकते थे। क्यों?
क्योंकि दोनों ही COH थे। समझ गए बेटा सभी? गलत मत करना, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आते हैं तो बोनस मार्क्स ही समझ लो है। बोनस मतलब सिंपल होते हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना इनमें, है ना। चलो ठीक है, और क्वेश्चन लिख दूं, थोड़े से और होंगे, वो लिख के फिर अपन चेक करेंगे कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब समझ में आएगा। देखो लास्ट वाले में एक आ रहा है, एक ऐसे अपोजिट है ना, तो एक इधर घुमाने की कोशिश, एक इधर, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसमें देखो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ, तो सिमेट्री से मैं नहीं देख पा रहा हूँ ना, तो RS से मेरे को देखना ही पड़ेगा ऐसा। इसलिए तीनों चीजें तुमको आनी चाहिए थोड़ा। चलो देखो, अपन ने नॉर्मल फिशर प्रोजेक्शन वाले तो देख लिए। अच्छा, ये कंफ्यूजन तो नहीं होता फिशर प्रोजेक्शन क्या है और वेज डैश क्या है? वेज डैश तो समझ में आता है, बचा हुआ फिशर, ठीक है। हाँ, इसको पता है थोड़ा सा ऐसे याद, तो क्या ही बोलूं, लेकिन मैंने ऐसे थोड़ा याद रखा था। फिश मछली होती है ना, मछली में ऐसे कांटे होते हैं ना, ऐसे लगे होते हैं ये मछली समझ गए? तो ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये डंडे वाले, ये फिशर है, और वेज डैश है, ठीक है। चलो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको चेक करते हैं। इनके रूल क्या लिखे थे अपन ने कल, कि जो लास्ट पोजीशन है फोर्थ वाली वो डैश पे आएगी, तो जो आंसर आ रहा है वही आंसर रहेगा। लास्ट पोजीशन अगर वेज पे आती है तो आंसर को फ्लिप कर देना, लेकिन लास्ट पोजीशन अगर नॉर्मल इन डंडों पे आती है कोई प्लेन में, देखो ये तो इन प्लेन आउट ऑफ द प्लेन है, ये इस प्लेन में आती है जो भी है नॉर्मल डंडों पे, तो क्या करते हैं, दो इंटरचेंज करने पड़ते हैं। दो इंटरचेंज मतलब दो पोजीशन से फ्लिप करो, कोई दो एटम को और बचे हुए दो कोई एटम को, या फिर बोलो पहले इसको फिर इसको किसी और के साथ, कैसे भी फ्लिप कर सकते हो, बस दो बार फ्लिप करना जरूरी है, या फिर बोलते हैं इवन नंबर ऑफ फ्लिप्स, ठीक है। दो इवन है ना, तो इवन नंबर ऑफ फ्लिप। चलो बातें नहीं, इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला नंबरिंग दे दूं मैं, कौन आएगा? 1 2 3 4, नंबरिंग सही की है मैंने? हाँ बोलो, ठीक है सही की है। अब देखो, अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन या फोर्थ पोजीशन का आ रही है, नॉर्मल डंडों पे आ रही है, तो मैं इसका आंसर यहां से तो नहीं निकाल सकता, तो अब मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे देखो, मुझे दो इंटरचेंज करने, तो हाइड्रोजन मुझे डैश पे चाहिए ना, तो मुझे इसको यहां पे, इसको यहां, ठीक है, और बचे हुए इसको यहां पे और इसको यहां, ऐसे। समझ गए क्या किया मैंने? यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ब्रोमीन यहां चले जाएगा, पहला इंटरचेंज हो गया, एक इंटरचेंज, और एक और इंटरचेंज चाहिए, दो इंटरचेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, रूल है ये दो। तो फ्लोरीन इधर है, क्लोरीन इधर आ जाएगा और फ्लोरीन इधर। अब इसमें आ गया ना हाइड्रोजन डैश पे, अब जो आंसर आ रहा होगा वही आंसर है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, समझ गए जी? अब इसकी नंबरिंग के हिसाब से वही 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 है ना, तो ऐसे ही जाएंगे। क्लॉकवाइज है तो क्योंकि हाइड्रोजन इस पे ले आए अपन, ठीक है। अब इसी इंटरचेंज को तुम कैसे भी कर सकते हो, है ना। ये चीज इधर देखो, कैसे भी का मतलब है, मैंने बोला कि मैंने ब्रोमीन को यहां कर दिया और हाइड्रोजन को यहां कर दिया, और फ्लोरीन यहां था और क्लोरीन यहां था, तो पहला इंटरचेंज तो हो गया। अब दूसरा इंटरचेंज जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में करो, किसी के भी बीच में कर सकते हो, बस हाइड्रोजन को शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि हाइड्रोजन तो मैं चाह रहा हूं ना यहाँ पे आए। उसके अलावा इन तीन में किसी को भी शिफ्ट कर सकता हूँ, इन दोनों का भी कर सकता हूँ, इन दोनों का भी, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता, अच्छा इसको भी ठीक है, हाँ कर लेते हैं। यहाँ मैंने क्या कर दिया, क्या था, ब्रोमीन लगा था और फ्लोरीन को मैंने यहाँ पहुंचा दिया, समझ गए, ठीक है। अब इसमें आंसर चेक करूं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 कहां से जाएंगे, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आएगा R, समझ गए। अब ये इंटरचेंज अगर मैं ऐसे कर देता, इसको तो मैंने देखो इस वाले को भले ही यहाँ ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक बार हाइड्रोजन को यहाँ ले आया, लेकिन दूसरी बार में मैं हाइड्रोजन को तो डैश पे ही लाना, क्योंकि वरना फिर फालतू में आखिरी में आंसर फ्लिप करना ये वो,
तो बेस्ट है कि हाइड्रोजन को एक बार डैश पे ले आओ, फिर किसी का भी इंटरचेंज कर लो, दूसरा वाला चलेगा। तो हाइड्रोजन को मान लो मैं अगर यहाँ ले आया और फ्लोरीन यहाँ है, यहाँ पे क्या था बचा हुआ, सॉरी ये फ्लोरीन क्लोरीन, ये ब्रोमीन था ना, हाँ ब्रोमीन था यहाँ पे, कहाँ गया अपना, हाँ ये ठीक है। अब मैंने अभी इसको और इसको कर लिया था, इसको और देखो ये दोनों तो मैंने करके बता दिया उस क्वेश्चन में, ये दोनों अभी अपन ने चेक कर लिया। अब ये दोनों भी करके एक बार चेक कर ले। इस वाले में इंटरचेंज मैंने क्या किया, क्लोरीन यहाँ कर दिया और ब्रोमीन यहाँ कर दिया, समझ गए। ये वाला इंटरचेंज फॉलो किया है मैंने, इस वाले में ये वाला इंटरचेंज फॉलो किया था फर्स्ट के अलावा, फर्स्ट तो था ही, उसके अलावा बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसकी नंबरिंग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 जाना है, 1 2 3 ये क्लॉकवाइज। तो तुमको बस ये ध्यान रखना है कि 2 इंटरचेंज करने हैं, एक इंटरचेंज में आंसर नहीं आएगा। इधर सुनो बेटा, इधर बातें नहीं, 2 इंटरचेंज करने हैं, याद रखना, ठीक है। इवन नंबर में करने, 2 करो या 4 बार करो इंटरचेंज, 3 बार नहीं करोगे और 1 बार इंटरचेंज नहीं करोगे। लेकिन 2 बार में आंसर आ रहा है तो 2 बार ही करूँगा ना, क्यों 4 बार में मैं फालतू में 4 बार घुमाऊं उसको। देखो वेज डैश में अगर 4th पोजीशन आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं इंटरचेंज की, लेकिन अगर नॉर्मल पे कहीं आ रही है तो इंटरचेंज की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल पे अगर 4th पोजीशन, हाँ तो इंटरचेंज की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर चेंज कर दो। 4th पोजीशन डैश पे है, 4th पोजीशन डैश पे है तो आंसर वही रहेगा। 4th पोजीशन वेज पे है तो आंसर चेंज, 4th पोजीशन इन पे कहीं है तो 2 इंटरचेंज। क्लियर है, कुछ चीजें रूल्स हैं थोड़ा याद रखो, समझ गए ना। कैसे भी इंटरचेंज करो आंसर आ रही आएगा। क्यों चेंज करेंगे, वेज में आंसर चेंज करेंगे। इधर देखो ये वाला आ जाते, घूमने गए थे, इधर देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन, दोनों में से ज्यादा कौन, फ्लोरीन। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4, नंबरिंग ऐसे हो गई। अब 1 2 3 4 चेक कर लूं, 1 से 2 और फिर 3, तो ऐसे ही जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और 4th पोजीशन लेकिन मेरी इस पे है ना, वेज पे, तो आंसर चेंज करूंगा। अभी आंसर क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज से, आंसर क्या आएगा इसका, लेकिन समझ गए, क्योंकि 4th पोजीशन यहां पे है। अगर वो यहां होता तो कोई चेंज नहीं होता, जो आंसर वही है। यहां होता तो आंसर चेंज, लेकिन इन दोनों में से कहीं होता तो 2 इंटरचेंज। इतनी बार बोल दिया कि याद हो जाना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें भी कैसे चेक करेंगे भाई, 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं तो दोनों अलग अलग जगह चेक करो। इस वाले पोजीशन पे बेटा ना, एक कार्बन जुड़ा है, एक ब्रोमीन, एक कार्बन एक हाइड्रो, तो ब्रोमीन सबसे 1 नंबर। ये कार्बन है ना, मतलब मिथाइल है ना CH3, तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे एक Ca एक Br है एक H है, तो ये वाला पार्ट ज्यादा प्रायोरिटी में जाएगा, समझ गए ना। ये वाला पार्ट जाएगा 2, ये 3 जाएगा और ये 4 जाएगा। 1 2 3 4 जाऊं, 1 2 3 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या बोलूं R, और 4th पोजीशन इस पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए। अब नीचे वाला चेक करें, हाँ कहाँ, सुनो 4th पोजीशन अगर डैश पे आए तो जो आंसर आ रहा है भाई, 4th पोजीशन अगर वेज पे आए इस डार्क वाले पे, तो आंसर को चेंज करेंगे, फ्लिपिंग नहीं करेंगे, आंसर को चेंज करेंगे। लेकिन 4th पोजीशन अगर इन दोनों में कहीं आए तो फ्लिपिंग करेंगे। फ्लिपिंग एक ही केस में कर रहे हैं जब इन नॉर्मल डंडों पे आए, ठीक है। बाकी इन दोनों में आंसर चेंज वाला पार्ट है, इसमें आंसर चेंज, इसमें वही आंसर, ठीक है। इस वाले को चेक करते हैं। इस कार्बन से हाइड्रोजन ब्रोमीन, कार्बन और कार्बन, तो ब्रोमीन वाला तो पहले नंबर रहेगा। कार्बन और कार्बन, तो ये कार्बन तो CH3 है ना, समझ गए। तो इस C पे 3 हाइड्रोजन है, इस C पे एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो ये वाला पार्ट ज्यादा प्रायोरिटी में जा रहा है, तो इसको 2, फिर इसको 3 और ये वाला 4। 1 2 3 जाना है, 1 2 ये रहा, 3 है, तो इधर से ही जा पाऊंगा मैं। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और 4th पोजीशन कहां दिख रही है, इस पे,
तो क्लॉकवाइज है तो आंसर क्या आना चाहिए R, लेकिन फोर्थ पोजीशन इस पे तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ पोजीशन इस पे है ना, तो आंसर को फ्लिप करेंगे और अगर 9 पे होगा तो 2 इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, बहुत बार बोल दिया तो याद हो जाना चाहिए। अब कल से बोले जा रहा हूं मैं, कल भी बहुत बार रिपीट किया, आज भी हो गया। ये क्वेश्चन बेटा इधर, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि 2 डैश दिख रहे हैं 2 वैश दिख रहे हैं, तो तुमको कुछ नहीं करना है, जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, इसको तुम ये समझ लो कि इसका फिशर ऐसा है, CH3 CH2 CH3 Cl और Br। अगर ऐसा आता है तो समझ गए, ऐसा आता है तो इसको जस्ट उसका फिशर प्रोजेक्शन बना देना, फिर फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से जो आंसर आ रहा होगा वही सही आंसर है। क्लियर है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि अब क्या करें, अभी आ जाता है तो समझ गया ना। अब नंबरिंग दे दें, कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 1 2, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, कौन सा प्रायोरिटी, ये 3 और 4, 1 2 3 4 1 2 3, ये क्या है, और फोर्थ पोजीशन इसी पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, एस। ठीक है, ये एस है। कैसे चेक किया, इससे। ये चीज समझ में आ गई ना सभी को, किसी को कोई डाउट, एक और कहाँ है, अरे यार चलो ये वाला क्वेश्चन एक और बचा है ना। इस कार्बन से कार्बन कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन 1 1 कार्बन है और इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी होगा, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये प्रायोरिटी में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, देखो इस पे डायरेक्टली 1 कार्बन है, इस पे डायरेक्टली 1 कार्बन है। अब अगला चेक करूंगा तो इस कार्बन से डायरेक्टली, हाँ ठीक है समझ गया वो मैं, हाँ चलो, हाँ वो कि चलो नंबरिंग तो मैंने कर दी लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो पता लग गया ना प्रायोरिटी कौन सेट होगा, तो बाद में जब क्वेश्चन करूंगा तो आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन कहाँ दिख रही है, नॉर्मल इन डंडों पे, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इंटरचेंज करना है, और मैं कोशिश यही करूंगा कि ये हाइड्रोजन इस पे आए, तो इन दोनों को फ्लिप कर दूं आपस में और इन दोनों को कर दूं, तो सिंपलेस्ट वे है। या फिर बोलूं एक बार ये फ्लिप करूं, उसके बाद में इसके अलावा कोई सा भी आपस में फ्लिप करूं, आंसर वही आएगा। लेकिन तुम कंफ्यूज नहीं हो तो सबसे बेस्ट तो ये है ना अपने पास कि इसको यहाँ पे, इसको यहाँ, और ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ, ये ज्यादा बेस्ट है। अपोजिट अपोजिट वाले फ्लिप कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ गए जी। तो देखो फ्लोरीन ऊपर था तो फ्लोरीन, अच्छा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, CH3 इधर, CH2 CH3 यहाँ पे और फ्लोरीन यहाँ। अब नंबरिंग मुझे पता है ना, फ्लोरीन 1 है, 2 कौन था ये, 3 कौन था ये, और 4 कौन है ये, और फोर्थ पोजीशन डैश पे भी आ गई। अब इसके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3, तो क्लॉकवाइज है तो उसका आंसर है क्या, आर है। समझ गए सभी, इसका आंसर आर है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को। चलो तो अब तुम सीख गए प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना और आरएस देखना। अब अपन देखेंगे मेन जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। यही तो फाइनल है कि कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए ये 3 चीज आनी बहुत जरूरी थी। ठीक है, और उसमें भी इतना बेसिक तो सिखा दिया है कि उसके कम कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सारी वेराइटी हो गई। अब यही वेराइटी है कि इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है नहीं है, है नहीं है, नहीं, ये सारे यही क्वेश्चन है। क्लियर है, तो बाद में तुम इन्हीं क्वेश्चन में लिख लेना कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन करवा दूंगा बस। ठीक है, और उसमें भी तुमको एक चीज तो देखो यार पता है, एक कायरल कार्बन आएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। आकाश समझ गया चीज। 2 कायरल कार्बन आ रहे हैं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई भी एक सिमेट्री मिल गई, मतलब सेम सेम वाला, सिमेट्री मतलब सेम होता है ना, दोनों में से सिमेट्री मिल गई तो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्री नहीं समझ में आ रही है देखना कि इसमें नहीं समझ में आ रही थी, तो आरएस देखोगे। क्लियर है, ठीक है, चलो लिखते हैं। ठीक है, फिर उसमें वो क्वेश्चन यहीं पे आएंगे कि आइडेंटिकल, एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, वो भी आरएफ से चेक किए जाएंगे। ठीक है।